एक्स एक्सिस डिवाइडेड इन पी पॉइंट। तो पी पॉइंट जो है बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट आपको एक्सपेक्टेड है, या पी के कोऑर्डिनेट पता है आपको क्या होता है, कौन से फॉर्म में होता है पी का कोऑर्डिनेट? कैन एनीवन टेल मी? हाँ बोलो। अरे पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हाँ एक्स और 0। हाँ, x कॉमा 0। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आपको पता है? y कोऑर्डिनेट पता है। y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं? क्या है? 0। एनी 0। पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज अ y कोऑर्डिनेट 0। तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग क्या करोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। तो y कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो 0 क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? सपोज k:1 रेशो लेंगे, रेशो मालूम है नहीं तो क्या लेंगे? k:1। और a का कोऑर्डिनेट क्या तो है? ky b का कोऑर्डिनेट क्या है? x2y2। बोल दीजिए फिर फटाफट, ky2 प्लस y1 1 by k plus k plus 1। इज दैट क्लियर? ये एक्सप्रेशन आपको कितना मिलेगा फिर? बोलो। k+1 को इधर लाया 0 मिलेगा, तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी? -y1 अपॉन y2। k की वैल्यू क्या मिलेगी? -y1 अपॉन y2। नाउ यू रिमेंबर इट एज अ शॉर्टकट। x एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? -y1 अपॉन y2। सिमिलरली y एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? -x1 अपॉन x2। समझ में आया? यस, रिमेंबर x एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? -y1 अपॉन y2। y1 y2 क्या होते हैं पता है ना? पहले का कोऑर्डिनेट y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट y2 है। सिंपल, कीप इट सिंपल। तो व्हाट इज द रेशियो इन विच x axis divide the join AB is -y1 upon y2। Similarly, what is the ratio in which AB divided by y axis? y axis को कौन से रेशियो में -x2 -x1 अपॉन x2। -x1 अपॉन x2। यस, वेरी गुड। -x1 अपॉन x2। तो ये शॉर्ट ट्रिक की तरह याद म्यूटेड। यस बच्चों, समझ में आया क्या? लिखो, शॉर्ट ट्रिक लिखो। x axis divides AB in -y1 upon y2 ratio। y axis divides AB in -x1 upon x2 ratio। origin divides AB। ओरिजिन कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? -x1 डिवाइडेड बाय x2। यस, x1 अपॉन x2। अभी मेनली यू रिमेंबर x एक्सिस एंड ओरिजिन। y एक्सिस अपने आप याद रहता है।
यू रिमेम्बर एक्स एक्सिस बोले तो y में लेना रेशो, y बोले तो x में लेना है, ओरिजिन बोले तो x में लेना है, ठीक है। x1 अपॉन x2 याद रहेगा, मजा आएगा। फिर ये अगर याद रखोगे ना तो विद इन 20 सेकेंड आप आंसर निकाल पाओगे, 20 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये रिमेंबर करना, लिख दिया सबने? लिखने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक काम करने का कि स्क्रीनशॉट निकालने का, लेकिन ये याद करो पहले। चलो याद करो, सबने याद किया? Yes, sir. कर दिया यार। याद करो चलो। याद करो, 2 मिनट में लेता हूं आपको। हो गया बच्चों लर्न? Yes, sir. यस सर। लर्न हो गया? एक्स एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? Minus y1 by y2. y एक्सिस Minus x1 by x2. ओरिजिन Minus x1 by x2. x2 अगर रेशियो नहीं दिया है तो क्या लेने का? K. k is to K 1 comma 1. K is to 1. लेने का। ओके, सेक्शन फॉर्मूला याद हो गया सबका? Yes. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 divided by 2. हाँ, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेशियो क्या होता है? 1:1 1:1 होगा ना, तो इधर 1 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y1 plus y2 upon 2 मिलेगा, 1 plus 1, और x1 plus x2 upon 2 मिलेगा। दैट इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड भी सबको पता है क्या होता है? सेंट्रॉइड बोलो बच्चों, बोलो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय G। सेंट्रॉइड क्या होता है पता है ना? Yes. क्या होता है सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं बच्चों, मीडियन समझता ना? वर्टेक्स को मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। कोई एबीसी ट्रायंगल है तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये
तीसरा मीडियन भी उसी पॉइंट से जाएगा जिस पॉइंट से आपका 2 मीडियन गया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, बोलो? 2:1। यस, वेरी गुड, 2:1 डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। 2:1। एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इससे x3 y3 है। 1 2 3 ऐसे लिखता हूं शॉर्टकट। तो बताओ क्या होगा g का कोऑर्डिनेट? g xy क्या होगा? x1 plus x2 plus x3 upon 1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। यस, 1 plus 2 plus 3 मतलब x1 plus x2 plus x3 upon 3, x1 x2 x3 upon 3, similarly y1 plus y2 plus y3 upon 3 हो गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। इतना ही सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपको देखना है और ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने हैं, ठीक है? दोस्त हु आर लेट ज्वाइन उनके लिए वापस बता देता हूं। एक्स एक्सिस AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? एक्स एक्सिस माइनस y1 अपॉन y2। y एक्सिस कौन से रेशियो में डिवाइड करता है AB को? माइनस x1 अपॉन x2। और ओरिजिन कौन से रेशियो में डिवाइड करता है AB को? माइनस x1 अपॉन x2। अगर आपको रेशियो नहीं दिया है, रेशियो पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या लेना? k:1 लेना। क्या लेना है? k:1 लेना है। फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। These are the coordinates of the centroid। सेंट्रॉइड मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। ठीक है। अभी नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन और एक होता है जो कोलिनियर नाम का एक कंसेप्ट होता है। कोलिनियर जो स्लोप में आपको वो कंसेप्ट आ जाएगा। स्लोप में कोलिनियर स्लोप पता है सबको? स्लोप बट आपके टेक्स्ट बुक में शायद स्लोप नाम का कंसेप्ट आपको नहीं था। बोर्ड की एग्जाम के लिए था क्या स्लोप? नहीं था ना, स्लोप निकाल दिया था। तो एमसीक्यूज ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस टू सेक्शंस। कौन से? कल जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है और आज जो देखा है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर के सम सभी हम लोग करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? चलो कर देते हैं। बावे सर, यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर 5.2 प्रैक्टिस सेट 5.2 देखिए। प्रैक्टिस सेट 5.2 दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P dividing the line segment, coordinate of the point P dividing the line segment joining the point 1 3, A is what? 1 3 and B is what? B is 4 6 in the ratio 2:1। ओके, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो P का कोऑर्डिनेट आपको पूछा बच्चों। P का कोऑर्डिनेट बोलो। P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पे फोकस करें। बोलो x क्या आएगा? x is equal to 2 8 1 into 1 upon 2 plus 1 कितना हो रहा है बच्चों? 2 4 जा 8, 8 plus 1 3 means 3 upon 3 कितना आएगा? 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 किसका है ऑप्शन में? कौन से ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है? ऑप्शन सी। यस, मैंने बोला था ना एक कोऑर्डिनेट निकाल के भी आपको राइट आंसर मिलने वाला है। तो ये शॉर्ट ट्रिक ही है ना, समझ में आया? क्योंकि दूसरे ऑप्शन में किसी 3 नहीं है। अगर 3 होता दूसरे ऑप्शन में भी तो फिर आपको क्या करना पड़ता? y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ता। लेकिन इधर x कोऑर्डिनेट से आपका काम बन रहा है, तो y2 गो फॉर द y। ठीक है बच्चों, गेटिंग क्लियर? सर 2 मिनट स्क्रीन शेयरिंग मत कर। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ। जूम जूम 2 इधर लेके 1 इधर लेके 2 into 4 1 into 1 upon 2 plus 1। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। 2 4 जा
अभी आप 11वीं में गए भाई, 90%, 96%, 97% कुछ बच्चों को आए हैं। अब इतना अच्छा मार्क्स है, 2 4 नहीं आता है। 2 4 8, 1 1 1, 2 4 8 + 1 9, 9/3 हाँ 15-20 सेकंड के अंदर होना चाहिए ये सारा मामला। और ऑप्शन सी देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, दैट इज द राइट ऑप्शन। वाई निकालने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्या बोला है, इफ द लाइन जॉइनिंग ए बी, ए कितना है बच्चों 3 3, ए कितना है 3,3 एंड बी हैज अ मिड पॉइंट ओरिजिन, बी मालूम नहीं, बी एक्स वाई लेते हैं, ओरिजिन इज अ मिड पॉइंट है ओरिजिन 0 0, तो यूज करो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बोलो मिड पॉइंट फॉर्मूला, 0 = 3 + x/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई होगा, 2 × 0 0 होगा, तो x विल बी -3, x -3 है तो y भी -3 आएगा ना, इधर 3 है, यस 0 = 3 + y/2, तो अगेन y विल बी -3 ऑप्शन लेके, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -3 दो ऑप्शन में, इसलिए y निकालना पड़ा। अगर एक ही ऑप्शन में होता तो दैट इज द राइट आंसर, बट y निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा आपने को। चलो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी। बोलो बच्चों, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, बी। मिड पॉइंट सबको समझता है ना, नाही कळत मिड पॉइंट कळत नाही, मिड पॉइंट ओरिजिन आहे, ओरिजिन मिड पॉइंट है, तो 0 = this + this / 2, तो उससे आपको x मिलेगा -3, सिमिलरली y मिलेगा -3। इज दैट क्लियर? यस। Then next question number 3, थोड़ा वरती क्या बोल सर, हाँ ठीक है। The point which divide the line segment joining the points in the ratio lies in, अभी देखो इसमें आपका क्वाड्रेंट सिस्टम का नॉलेज भी काम आने वाला है। आप मुझे बताओ पहले, ये जो पॉइंट है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। गलत सर थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव है भाई, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सिस्टम 1 2 3 4, याद है कि नहीं है? याद है सर। ऐसे कैसे भूल जाते हो तुम लोग, नहीं याद है तो लिखो, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है इस तरफ, y पॉजिटिव है ऊपर तरफ, इधर दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, पहले x लिखते फिर y लिखते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हो गए क्लियर। चलो अभी आप लोग निकालो कौन सी क्वाड्रेंट में है, बताओ बताओ बताओ, कितने बच्चे कर पाते देखना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? यस भव्य सर क्वेश्चन दाखवा। ए बी डिवाइडेड बाय पॉइंट पी, ए बी क्या कर रहा है, पॉइंट पी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4, और ए क्या है 2, -5, और बी क्या है, बी इज व्हाट सर, थोड़ा क्वेश्चन दिसत नहीं, हाँ 4:3, बी इज 4:3 and ratio is 3:4, 3:4। चलो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, x के लिए 3 × 4 + 4 × 2 डिवाइड बाय 3 + 4, ये श्योरली पॉजिटिव आएगा कि नहीं? देखो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये साइन से आपको लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, y क्या है चेक करते हैं, y इज व्हाट 3 × 3
प्लस 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट 4। में आएगा सर, देखो बच्चों 9 माइनस 20 ये नेगेटिव आएगा कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा सर, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब आपने कैलकुलेशन किया क्या? नहीं किया, आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के पता करना है। कोऑर्डिनेट पूछते तो कैलकुलेशन की जरूरत, मतलब इतना आपको प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीजें आप खुद को भी आ जाएगी, लेकिन इतना प्रैक्टिस चाहिए। यस, आपको राइट आंसर तक पहुंचना है कम से कम टाइम में। दैट इज अ कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होती है? कम से कम टाइम में आपको राइट आंसर तक पहुंचना है। टाइम मैनेजमेंट, ये 2 साल में आपको मैं टाइम मैनेजमेंट ही पढ़ाने वाला हूं। यस, जब आप जेई अपेयर करोगे। समझ में आया बच्चों? पता चल रहा है? यस। क्या डिफिकल्ट लग रहा है? नो सर। यस, मजा आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? If 4,1 is a midpoint of the line segment, कौन midpoint है? 4,1 midpoint है, ये midpoint है। midpoint मतलब 1:1 रेशो। इसका midpoint है 3, 4, 5 के। 3, 4, 5 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। तो k की वैल्यू निकालनी है, मतलब y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 प्लस k, midpoint फॉर्मूला 4 प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू 1। 4 प्लस k डिवाइडेड बाय 2। मिडपॉइंट फॉर्मूला क्या है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस, इधर दिया हुआ है 1, k निकालो फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? क्या आया? 2 को उधर भगा दो। 4 प्लस k इज 2, k इज इक्वल टू 2 माइनस 4। 4 को उधर भगा दो, -2। तो देखो -2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। यस। अरे यार बहुत डिफिकल्ट सम नहीं है ये, हाँ? ये एकदम मेरी लैंग्वेज में फालतू सम्स है, एकदम फालतू सम्स। और उसमें अगर आपको दिक्कत है तो भाई चेक करने की जरूरत है आपका नॉलेज। यस, 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। टाइम लगा के चेक कर दो। इतने कैलकुलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड ज्यादा हो गए? चलो करो फटाफट फटाफट। और आपको कितना टाइम है मालूम है ना? यह 72 सेकंड, 72 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है। यस, वो तो कर ही लोगे आप। मान लो आपका स्पीड थोड़ा कम है, तभी भी कर पाओगे। यस बच्चों, लिख दिया? बस हर वक्त आपने ऑब्जर्व किया होगा इसके अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। वो डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आता है। यस, तो आप भी छोटी सी डायग्राम हर वक्त ड्रॉ करते रहने का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? द रेशियो इन विच द पॉइंट, मतलब पॉइंट P -1,6 कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है निकालना है। डिवाइड द सेगमेंट -3,10 एंड 6, -8। 6, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है निकालना, मतलब क्या? k:1। बोलो k:1। तो k इंटू 6, 1 इंटू -3, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन कितना? k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? -1 है कि नहीं? अब ये कैलकुलेशन करने है खाली। बोलो k प्लस 1 को इधर लिया, -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। तो ये माइनस साइन अंदर अप्लाई किया तो क्या होगा? -k -1, 6k -3। -k को उधर भगा दीजिए, -3 को इधर लेके आइए, -1 प्लस 3, 6k प्लस k 7k आएगा। मतलब k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7। तो 2:7 रेशियो आएगा। तो 2:7 देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सर। हाँ, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है ना अपने को। किसी क्वेश्चन को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन आपका टाइम पे होना जरूरी है।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द फिगर पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P क्या है? सेंटर है। तो आपको पता है सेंटर है तो मिड पॉइंट होगा ना AB का, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना सेंटर। तो निकालो यार A के कोऑर्डिनेट, फटाफट फटाफट A के कोऑर्डिनेट निकालो। यस, कितने बच्चों ने कर दिया? P इज द सेंटर, A के कोऑर्डिनेट निकालना है। B दिया है 2 3, P दिया है -2 5 और A है XY। मान लो X के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, मतलब -2 इक्वल टू x + 2 डिवाइड बाय 2। सेक्शन फॉर्मूला ये है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। P इज मिड पॉइंट, तो P का x कोऑर्डिनेट ये है और XY। बोलो ये क्या आएगा? 2 2 जा 4 इक्वल टू x + 2, -2 इधर आएगा, -6 इक्वल टू x इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू -6 कौन से ऑप्शन में है? अगर दो ऑप्शन में है तो फिर आपको y निकालना होगा। यस, 2 ऑप्शन में दिया है। चलो y भी निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए ऑप्शन बी इज -6,7 -6,7। वेरी गुड। y + 3 डिवाइड बाय 2, 2 5 are 10, 10 - 3, 10 - 3 कितना होगा? 7। तो -6,7 देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन आएगा बी, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? यस। समझ रहे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। यस, 7th क्वेश्चन देखिए। ये पहले लिखो फटाफट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय व्हाट? सर थोड़ा क्वेश्चन खाली गया हो। डिवाइडेड बाय y एक्सिस। क्या बोला था? डिवाइड बाय y एक्सिस क्या होता है रेशो? -x1/x2। करा कि मत? -x1/x2। x1 क्या है? 3, x2 क्या है? 9, -9। तो -3 अपॉन -9, 1:3 यस है क्या? यस। ऑप्शन बी। पता चला? यस, ऑप्शन बी। हाँ, कितना टाइम लगता है इसको? 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल PQR सेंट्रॉइड दिया कि नहीं बच्चों? ट्रायंगल PQR में आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है, G दिया है आपको, और इसको बोला P and Q, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R। R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P Q R। R के कोऑर्डिनेट जो दिए नहीं उसको XY ले लो, X निकालो और उससे पता करो, ठीक है? G कोऑर्डिनेट क्या है? G का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -4, 2, -4। P का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -5। B का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, -6, -1, -6। चलो सेंटर का फॉर्मूला क्या है? G का x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 - 1 + x डिवाइड बाय 3। तो ये 3 इधर भगा दो, 6 हो जाएगा। 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 को इधर लाओ, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 कौन से इसमें ऑप्शन में है? दो ऑप्शन दिया है, तो फिर आपको y भी निकालना होगा यार। चलो y के लिए जाए, -4 इक्वल टू -5 -6 + y डिवाइड बाय 3। 4 3 जा 12 + 11 इक्वल टू y। तो कितना होगा ये? -1। y की वैल्यू -1। कौन सा ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी। 4, -1 ऑप्शन बी में है, बी में।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. कर दो सेंट्रोइड वाले क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, लगता है ना? लगने दो, क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट। सर ये सेंटर्ड वाला वापस एक बार समझाओ ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेंट्रोइड, अगर आपका सेंट्रोइड जी एक्स वाई है और ये ए बी सी 3 पॉइंट है, ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2, सी क्या है x3 y3, बराबर? तो इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। सिमिलरली y के लिए y1 y2 y3 अपॉन 3 आता है कि नहीं? फिर हमने क्या किया, इसका x कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया। सेक्शन फार्मूला 2 इक्वल टू क्या आएगा? दिस प्लस दिस 3 माइनस 1 प्लस x डिवाइड बाय 3। यस, तो 3 माइनस 1 तो 2 होता है, 3 को इधर लिया तो मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6 और ये 2 इधर आया तो 6 माइनस 2 कितना होता? 4 होता। x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली गो फॉर द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट ऑफ g इज -4, ये -4 है, तो ये -5 -6 एंड y -11 होगा कि नहीं? ये -11 प्लस y, ठीक है? और ये -4 है, 3 4 जा 12 -12 और ये -11 इधर आए तो प्लस होगा, -12 प्लस 11 इज -1, तो y की वैल्यू -1 है। तो कौन सी इसमें 4 -1 आ रहा है वो चेक करने का, समझे? समझा क्या? अरे समझ लगा रे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, चलो आप कर दो आप। इफ द गिवन फिगर P and Q are the points of trisection of the line segment joining A and B। देखो मैंने कल बताया था ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 टुकड़े करते हैं इक्वल। P and Q जो है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। P कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? 3:1। नहीं, अरे 3 टुकड़े समान है, 1 is ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, समान टुकड़े, रेशियो तो 1:1 आएगा ना। yes. तो P कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा AB को? 1/2। यस, P डिवाइड्स AB इन 1:2। कौन सा रेशियो होगा? 1, ये 1 है और ये 2 है ना, ये 2 है और ये 1 है। P कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? 1:2। और Q? AP को 1:2 करेगा सर। Q डिवाइड AB, AB को डिवाइड कर रहा है, AP को क्या को डिवाइड करेगा? Q डिवाइड AB इन 2:1। Q जब बात करेंगे तो Q यहां तक है ना, इस तरफ 2 टुकड़े हैं, इस तरफ Q के 1 टुकड़ा है, मतलब 2:1 में डिवाइड कर रहा। यस, क्या नहीं समझा? समझा P सर। क्या है? -1, 0 एंड Q क्या है? -4, K। A क्या है? 2, -2 और B क्या है? 7, -7, 4। तो अपने को K की वैल्यू ढूंढनी है ना। K की वैल्यू कहाँ है? Q में है। Q का कौन सा कोऑर्डिनेट है? K y कोऑर्डिनेट है। तो आपको पता है कि Q कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? 2:1। Q कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा, बराबर? तो 2 × 4, 1 × -2। K का वैल्यू क्या आएगा? 2 × 4 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो ये निकाले, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ?
सर 2 बोलो 2 आएगा सर। ऑप्शन नंबर ए। कितना है? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए। 2 आ गया ना आंसर? यस सर। यस, यहाँ आपका एमसीक्यू खत्म हो गए हैं।